अब सुभाष पासी बने भाजपा की आस। कितना होगा दम, कितना जीतेंगे विश्वास। सत्ता में रह करके गरीब जनता का, दलित समुदाय को का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके प्रति मैं प्रेरित होकर के मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। लगातार 2 बार बने विधायक, 2 बार जनता ने बनाया खास। फिर क्यों टूटी आस? क्या हुआ था दलितों का विकास? मैं जहां पे जिस जिला में मैं रहता हूं, मेरे इर्द गिर्द 8 सीटें एससी सुरक्षित हैं और उन सीटों पे हम प्रभाव डालेंगे। ये राजनीति का रंग है भैया, ये है रणनीति का निवास। विधायक जी जरा संभल के, बहुत कुछ कहता है इतिहास। मुख्यमंत्री जी का आगमन सैदपुर में सफल रहा या फेल रहा? टोटल फेल रहा। आज यदि मेरे यहाँ पे यदि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ रोजगार की होती तो आज मेरा नौजवान भाई वहाँ जाकर के जो प्रवासी मजदूर बनकर के चलते हुए या रेलवे लाइनों पे लोग मर चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है। देश की समस्या, बेकारी की समस्या, महंगाई की समस्या, आज नौजवान रास्ते पे आ चुका है। महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है। माननीय योगी जी से मैं बहुत ही खुश हूं कि जिस तरह से उन्होंने मुझे बुला करके बात किया क्षेत्र के विकास के विषय में, काम के विषय में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने की दूरी रह गई है और भारतीय जनता पार्टी ने धमाका कर दिया है। जी हां, दिवाली धमाका। दिवाली से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत सीट यानी सैदपुर विधानसभा सीट के विधायक सुभाष पासी को भाजपा में शामिल करवा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल की सीटों पर अच्छी खासी मेहनत की है। सबसे पहले गाजीपुर सदर विधायक को सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया। चूंकि वो बिंद समाज से आती हैं, निषाद समाज से आती हैं, तो बिंद और निषाद सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सुभाष पासी, जो सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो दलित हैं। एक नजर डालते हैं पिछले आंकड़ों पर, पिछले चुनाव पर, यानी 2012, 2017 और उसके पहले के चुनाव में सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या थी। परिसमन होने से पहले 1996 में इस क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 1996 में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से विधायक थे। उसके बाद 2002 और 2007 में लगातार बहुजन समाज पार्टी का कब्जा इस क्षेत्र पर रहा। 2002 में बसपा से कैलाश नाथ सिंह यादव ने चुनाव जीता था, तो 2007 में बसपा से दीनानाथ पांडे यहाँ से विधायक रहे। 2012 में इस क्षेत्र का परिसमन हो गया और यह क्षेत्र एससी सुरक्षित हो गया। उसके बाद से लगातार सपा के टिकट पर सुभाष पासी यहां से विधायक रहे। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2012 में सुभाष पासी ने सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और वोटों का मार्जिन 41,969 था। दूसरे स्थान पर अमेरिका थे, जो कि बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं 2017 में पासा पलट जाता है। सुभाष पासी मात्र 8,710 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर विद्यासागर सोनकर हैं, जो कि भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। 2017 में सपा को 35.96% वोट मिले, सपा विजेता घोषित हुई। भाजपा को 31.88% वोट मिले और बसपा को 28.02% वोट मिले। यह स्पष्ट है कि 2017 में समाजवादी पार्टी का चेहरा सुभाष पासी के रूप में एक दलित चेहरा था, तो समाजवादी पार्टी को 2017 में दलित वोट भी प्राप्त हुए होंगे, जो बसपा का वोट बैंक है। इस बार सुभाष पासी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दलित वोटों का कुछ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के खाते में ला सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर मजबूत नजर आती है। उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता, किसका राज? या तो सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी या तो बीजेपी बनाएगी, तीसरा तो दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। लेकिन मैं नहीं कहना चाहूँगा, ये रिपोर्ट या जो कुछ मेरी राय में आप चाहेंगे तो इसको मैं नवंबर के लास्ट, दिसंबर के पहले में बताऊंगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। एक नजर डालते हैं सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों पर। सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें
तो सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,60,000 वोटर हैं। 3,60,000 वोटर में करीब 75,000 दलित हैं, करीब 70,000 यादव हैं, करीब 26,000 मुस्लिम हैं और करीब 11,000 बिंद हैं। इन 4 जातियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यदि आगामी चुनाव में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होती है तो नतीजा क्या हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिए। समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि उसके पास यादव वोट बैंक है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष पासी को अपने पाले में ले लिया है। सुभाष पासी दलित समाज से हैं, तो दलित वोट बैंक सुभाष पासी के पास जा सकता है, यानी 75,000 के आसपास वोट बैंक जो है सुभाष पासी के पास जा सकता है। और जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से उतरेगा उसके पास यादव वोट बैंक यानी करीब 70,000 वोट बैंक जा सकता है। अब बात करते हैं मुस्लिम की। कहा जाता है कि मुस्लिम आमतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, तो मुस्लिमों की जनसंख्या करीब जो वोटर्स हैं वो करीब 26,000 के आसपास है। तो यदि 26,000 समाजवादी पार्टी के पास चले जाते हैं तो 70 प्लस 26,000 हो जाते हैं। और यदि हम बात करें बिंद समाज की, निषाद समाज की, तो वो करीब 11,000 वोटर्स हैं सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में। और सदर विधायक संगीता बलवन जो कि बिंद समाज से आती हैं, उन्हें सहकारिता राज्य मंत्री बना दिया गया है। यदि वो कैंपेन करती हैं तो हो सकता है कि 11,000 जो बिंद समाज का वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाए, यानी एक तरफ 75,000 दलित वोट बैंक है और एक तरफ 11,000 ये आ गए। अगर इन आंकड़ों से हम चलते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पाला मजबूत नजर आता है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अभी तो राजभर, ब्राह्मण और अन्य समुदाय के लोग भी हैं जो इस चुनाव में अच्छा खासा फर्क डाल सकते हैं। सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 33,000 राजभर वोटर हैं और इधर राजभरों के मुखिया कहे जाने वाले यानी राजभर समाज का नेतृत्व करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने सपा यानी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजभर वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी राजभरों का एक मजबूत चेहरा है अनिल राजभर के रूप में। तो राजभर वोटर भारतीय जनता पार्टी के पाले में भी जा सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि राजभर वोट बढ़ सकते हैं। वहीं सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 17,000 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अभी किधर जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं, तो ब्राह्मण वोट के बंटने की भी आशंका है। वैसे ही चौहान समाज भी है और कुछ अन्य बिरादरियां भी हैं जिनके वोट बैंक है। लेकिन मोटी मोटी यदि हम बात करें सपा और भाजपा के बीच में, तो यहाँ पर दोनों की टक्कर मजबूत नजर आ रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पाला मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन बात करें अब अन्य पार्टियों की, तो इस लड़ाई में अभी बहुजन समाज पार्टी भी है। यदि बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरती है तो वो दलित वोटों पर सीधा असर डालेगी, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। जल्द ही हम आपको अन्य विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों से रूबरू कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। खुशियों से भर देगा दिवाली का त्योहार। स्वादिष्ट मिठाइयाँ, लजीज व्यंजन और बेहतरीन उपहार। पधारिए अग्रवाल मिठाई और रसोई के द्वार, महुआ बाग, गाजीपुर। एबीटी न्यूज के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों से सावधान। नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं।